हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। जितने भी आपने केमिकल फार्मूलाज देखे हैं, चाहे वो वाटर का हो H2O या कार्बन डाइऑक्साइड का हो CO2 या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो HCl, इन सभी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो कौन से रूल्स होते हैं आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आज एंड तक का आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि किस तरीके से किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो रूल्स है, ये सारे रूल्स मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं कि किस तरह से अपन उसको लिखेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है वी फर्स्ट राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म कंपाउंड। मान लीजिए कोई कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लिखने के लिए सबसे पहले हमें उनका सिंबल पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन का सिंबल हो गया C और ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O। तो इन दोनों सिंबल को सबसे पहले हमें लिखना होता है। सेकेंड पॉइंट में दिया है बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लिख रहे हैं, तो कार्बन के नीचे हम लिखेंगे कार्बन का वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे हम ऑक्सीजन का वैलेंसी। ये सब चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और बहुत ज़्यादा जो है वैलेंसी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में आपको वैलेंसी का थोड़ा सा ही पार्ट था। एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में आपको सारे एलिमेंट्स के वैलेंसी दिए हुए हैं, उन वैलेंसी का यूज़ करके आपको फॉर्मूला बनाना है। तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वैलेंसी आपको गिवन है, उस वैलेंसी को उठा के आपको रखते जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको टेबल पूरा याद करना है। अभी मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा कि कौन सा टेबल है, आपके बुक में वो चीज़ दिया हुआ है। तो टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो तो धीरे से आपको सब कुछ याद होने लगता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या था, जो भी हमने सिंबल लिखा है उस सिंबल के नीचे उसका हमें वैलेंसी लिखना है। थर्ड पॉइंट दिया है नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम। अब हम क्या करेंगे, वहां पर एक क्रॉस लगा देंगे। मान लीजिए C लिखा है, C के नीचे उसका वैलेंसी लिखा है, उधर लिखा है O, बाजू में O यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे उसका वैलेंसी लिखा है। अब वहां पर हम एक क्रॉस बना देंगे, क्रॉस का साइन, ठीक है। अब क्रॉस का साइन बनाने के बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो क्रॉस किया हुआ एटम है, मतलब कार्बन के नीचे हम ऑक्सीजन का वैलेंसी लिखेंगे और ऑक्सीजन के साथ में हम कार्बन का वैलेंसी लिखेंगे, ठीक है। ये दो पॉइंट में वही बोला हुआ है। अब ये जो दोनों पॉइंट है, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको एक टेबल शो कर देता हूं जहां आपको बहुत सारे वैलेंसीज दिए हुए हैं, और ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो देखिए, ये वो टेबल है आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस का, जिसके वैलेंसीज यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं आपको टेबल एक बार समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कॉलम में वैलेंसी लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में आपको आयन का नाम दिया हुआ है और उसका सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ। देखिए, पहले में वैलेंसी दिया है, उसके बाद में आपको आयंस का नेम दिया हुआ है और उसका सिंबल दिया हुआ है। तीसरे कॉलम में आपको भी यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ही दिए हुए हैं और उसका सिंबल दिया हुआ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आयन क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है। ये सब चीज़ आप चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता है कि आयंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पूरे चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके पहले वीडियो से देख सकते हो, लेक्चर नंबर 1 से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद वाले कॉलम में यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयंस दिए हुए हैं और उसके सिंबल दिए हुए हैं। आपको पता है पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ऐसे आयंस जो बहुत सारे एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहला एग्जाम्पल भी बता दूं, यहाँ पर लिखा है अमोनियम। अब अमोनियम जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम से मिलके बना होता है। तो पॉली हो गया, पॉली मतलब मैनी, पॉली एटम दो, एक से ज्यादा एटम है और उनके आयंस है, तो पॉली एटॉमिक आयंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला वाला कॉलम में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो ये वैलेंसी है। यहाँ मैं एक आपको मार्क बना देता हूँ। ये देखिए, मैं एक मार्क बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने मार्क बनाया हुआ रेड पेन से भी, इसके ऊपर जितने भी आयंस हैं, एलिमेंट्स हैं या पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, इन सब का वैलेंसी 1 होगा। देखिए, पहले यहाँ लिखा है सोडियम, उसका वैलेंसी 1 होगा, पोटेशियम वैलेंसी 1 होगा, सिल्वर वैलेंसी 1 होगा, कॉपर वैलेंसी 1 होगा। ये जो वैलेंसी है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल जब आप केमिकल फार्मूला लिखना सीख रहे हो तो ये आपकी आसानी के लिए टेबल दे दिया है
कि आपको किस तरीके से इस टेबल का यूज करके केमिकल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको याद भी हो जाता है वैलेंसी। अब सोडियम के सामने ही देखिए आप यहाँ पर सोडियम का जो है सिंबल दिया हुआ है Na, वैसे ही पोटेशियम का दिया हुआ है, उसके बाद में आप देखोगे तो सिल्वर का दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कॉपर का दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर एलिमेंट्स में आप देखो तो हाइड्रोजन का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्राइड का सिंबल दिया हुआ है, क्लोराइड का सिंबल दिया हुआ है, ब्रोमाइड का सिंबल दिया हुआ है, आयोडाइड का सिंबल दिया हुआ है, सारे के सारे सिंबल दिए हुए हैं और इन सब का जो वैलेंसी है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर चाहे पहला सेकंड कॉलम हो, थर्ड कॉलम या फोर्थ कॉलम, इन सब का वैलेंसी 1 है। उसी तरह से अगर आप सेकंड कॉलम में देखेंगे तो जब आप सेकंड यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में देखोगे, अब देखो मैं यहाँ लाइन लगा रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ पर जितने भी आपको आयंस हैं या एलिमेंट्स हैं या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, इन सब का वैलेंसी 2 होगा। ठीक है, वैलेंसी फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक, अब उसी तरह जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 कोई सीरियल नंबर नहीं है, ये 3 वैलेंसी है। किसका किसका, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए एल्यूमिनियम और आयरन लिखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, आयरन का Fe है। अब इनका जो वैलेंसी है, वैलेंसी यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर देखिए नाइट्राइड लिखा हुआ है और इसका जो सिंबल है वो N है और यहाँ पर वैलेंसी लिखा हुआ है 3। यहाँ पर जो 3 प्लस ये जो यहाँ दिया हुआ ना आपको 3 प्लस, ये सब आयंस है, आपको उसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल जब आप केमिकल फार्मूला लिख रहे हो तो आपको प्लस माइनस कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फॉस्फेट लिखा हुआ है, फॉस्फेट में PO4 3 माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो PO4 इसका सिंबल हो गया और 3 जो है यहाँ पर जो पहले कॉलम में दिया हुआ है ये इसका वैलेंसी हो गया। ठीक है, तो आप एक एक करके अपन एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखने से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड का है। हाइड्रोजन क्लोराइड आप जानते हैं HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला है ये बनता कैसे है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया है, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। सबसे पहले हमें सिंबल लिखना होता है, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इन दोनों के नीचे इनका वैलेंसी लिखना है। जैसे हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का वैलेंसी लिखेंगे जो कि होता है 1, क्लोराइड के नीचे क्लोरीन का वैलेंसी लिखेंगे जो होता है 1। अब ये दोनों के दोनों जो वैलेंसी हैं ये आपको उसी टेबल में मिल जाएगा जो मैंने आपको प्रीवियस इसके पहले वाले स्लाइड में दिखाया था। एक बार फिर से आपको शो कर देता हूँ। देखिए हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, ये देखिए ये हाइड्रोजन है और इसका वैलेंसी यहाँ पर मिल रहा है आपको 1। और इसके बाद क्लोरीन की बात करें तो देखो यहीं पर क्लोरीन भी है, क्लोराइड है और इसका भी वैलेंसी यहाँ पर दिया हुआ है 1। तो आपको वैलेंसी के लिए आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस टेबल से देख के आप वैलेंसी वहाँ पर लिख सकते हो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो वैलेंसी आपको याद होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन अपने स्लाइड में आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के नीचे हमने हाइड्रोजन का वैलेंसी लिख दिया है और क्लोरीन के नीचे हमने क्लोरीन का वैलेंसी लिख दिया है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखिए क्लोरीन के नीचे जो 1 लिखा हुआ है इसका एरो हाइड्रोजन की तरफ बना दिया हमने और यहाँ हाइड्रोजन के नीचे जो 1 लिखा हुआ है इसका एरो क्लोरीन की तरफ बना दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि H के साथ हम 1 लिखेंगे और Cl के साथ हम ये वाला 1 लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो जब आप लिखोगे इसको तो ये लिखाएगा H1Cl1, तो 1 तो हम हर जगह हटा देते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे HCl, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करते जाना है। और भी एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रहा हूं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जब आप बैठ के प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर अपनी कॉपी में, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार आप प्रैक्टिस कर लो, आपको सब कुछ इजीली समझ में आएगा, सब कुछ आपके लिए आसान होता चला जाएगा। ठीक है, रह गई बात वैलेंसी की, तो वैलेंसी की आपको कोई चिंता नहीं करना है, वैलेंसी आप नेक्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट करना सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब यहाँ पर फिर से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का यहाँ पर सिंबल लिख लिया हमने H, उसके बाद सल्फाइड का सिंबल लिख लिया S। अब दोनों के नीचे उनका वैलेंसी लिखना है। हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का वैलेंसी लिखेंगे और सल्फाइड के नीचे सल्फाइड का वैलेंसी लिखेंगे। ये वैलेंसी आपको फिर से उसी टेबल में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे, जो 2 है, S के नीचे जो 2 है उसको H से हम H के साथ लिखेंगे और ये S को
हम 1 के साथ लिखेंगे, ठीक है, 1 को S के साथ लिखेंगे, ऐसा बोल लो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो H2 यहाँ पर लिखा हुआ है H2 और साथ में S1, तो 1 को कहीं रिप्रेजेंट करने की तो जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल H2S जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको नाम देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि कार्बन तो आप जानते हो, लेकिन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको फॉर्मूला लिखने का रूल पता है, रूल फॉलो करो। देखिए सबसे पहले कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ टेट्राक्लोराइड लिखा है, टेट्रा को फोकस मत करो, क्लोराइड को देखो, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl, तो हमने लिख लिया। अब इन दोनों के नीचे उनका वैलेंसी लिखना है, जैसे कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। अब ये जो कार्बन का वैलेंसी है आपको उस टेबल में नहीं दिया है जो मैंने आपको शो किया था, ठीक है, लेकिन कार्बन का वैलेंसी कैलकुलेट करना आप नेक्स्ट चैप्टर में सीख जाओगे। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोराइड दिया हुआ था, क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है, उसके नीचे हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब क्रॉस लगाने के बाद में कार्बन के साथ में 1 लिखेंगे और क्लोरीन के साथ में 4 लिखेंगे, तो क्या लिखाएगा, CCl4। क्योंकि 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, C के साथ 1 आता, 1 लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, तो आप 1 को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको लिखना हो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड लिखने के लिए फिर से हम वही अपने रूल को फॉलो करेंगे। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg, हमने यहाँ लिख लिया। क्लोराइड का जो सिंबल होता है वो होता है Cl, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोनों को क्या करेंगे, उनका वैलेंसी लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर Mg के साथ में 2+ लिखा हुआ है, मैग्नीशियम एक आयन है, मैग्नीशियम आयन है, तो आप यहाँ पर 2+ लिखने के बजाय सिर्फ 2 भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप केमिकल फॉर्मूला लिखने के टाइम पे प्लस माइनस को अवॉइड कर सकते हो, आयंस को अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है लेकिन आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फाइनल फॉर्मूला लिखोगे तो वहां प्लस या माइनस शो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है क्लोरीन, तो क्लोराइड का होता है वैलेंसी 1, तो हमने उसके नीचे लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस लगा दिया आपने। Mg के साथ में आपको 1 लिखना है और Cl के साथ में आपको 2 लिखना है, तो नीचे देखिए MgCl2 हो गया। यहाँ पर MgCl2 में कहीं भी आपको प्लस या माइनस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर जो ऊपर में ये प्लस और ये माइनस लिखा था इसका कोई मतलब नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, ठीक है। यहाँ ये इसका भी आपको वैलेंसी उसी टेबल में दिया हुआ था। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का हमको सिंबल लिखना है, वो हो गया Al। उसके बाद ऑक्साइड का सिंबल लिखना है, वो हो गया O, ठीक। अब इन दोनों के नीचे उनका वैलेंसी लिखना है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3। फिर से मैं यही चीज बोलूंगा, प्लस और माइनस को आप भूल जाओ, प्लस माइनस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, टेक्स्ट बुक में आपका प्लस माइनस दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑक्साइड का वैलेंसी होता है 2, जो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो एक ही चीज है, आपको वैलेंसी वही मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस कर देंगे। देखिए ये क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगाने के बाद क्या करना है, एल्यूमिनियम के साथ में हम 2 लिखेंगे और ऑक्साइड के साथ में 3 लिखेंगे, तो क्या फॉर्म होगा, Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड में सबसे पहले कैल्शियम का सिंबल हो गया Ca, ऑक्साइड का सिंबल हो गया O। अब उसके बाद में इनका वैलेंसी लिखना है आपको। कैल्शियम का वैलेंसी नीचे में लिखा हुआ है 2 और ऑक्सीजन का वैलेंसी लिखा हुआ है 2, दोनों का ही वैलेंसी 2 होता है, टेबल में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर वैलेंसी के बजाय यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वैलेंसी और चार्ज ऑलमोस्ट एक ही चीज होता है। नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल आपको क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद ये जो 2 है इसको Ca के साथ लिखेंगे, इस O को भी के साथ में हम लिख लेंगे। तो जब यहां पर आप लिखोगे तो फॉर्मूला जो आपका फॉर्म होगा वो होगा Ca2 और O2। तो यहां पर दोनों जगह 2 आ रहा है तो 2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और आपस में लास्ट में जो आपके पास बचेगा वो बचेगा CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO, ठीक है। अब ये कैंसल कैसे हो गया, ये सारा चीज आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आप Ca2O2 भी लिखते हैं तो आपका गलत नहीं होता है, लेकिन जो फाइनल फॉर्मूला आप सिंप्लीफाई करके बनता है वो CaO होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं।
देखिए अब सोडियम नाइट्रेट की बारी है। सोडियम तो आपको पता है Na होता है, लेकिन नाइट्रेट NO3 होता है। अभी नाइट्रेट जो है आपको उसी टेबल में दिया हुआ है जो सेकंड स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसी वीडियो के सेकंड स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है, वो टेबल आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। उसी टेक्स्ट बुक में नाइट्रेट का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक आयन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है और उनके आयन्स है, ठीक है, आयन से मिलकर कंबाइन हुए तो पॉली एटॉमिक आयन कहलाता है, ठीक। अब देखो सबसे पहले हम सोडियम का लिखते हैं फॉर्मूला। ये सोडियम का सिंबल है। उसके बाद नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा। हम रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब सोडियम के नीचे उसका वैलेंसी या चार्ज लिखना है। एक ही चीज होता है, चार्ज या वैलेंसी। चार्ज में प्लस या माइनस आता है, वैलेंसी में नहीं आता है, ठीक है, ये याद रख लेना है आपको। तो यहाँ पर +1 लिखा हुआ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक। NO3 यानी कि नाइट्रेट का वैलेंसी भी 1 होता है, आपने लिख लिया। लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर क्रॉस करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। फिर आप क्या लिखोगे, Na को 1 के साथ में लिखोगे और NO3 के साथ में 1। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी यहाँ तो NO3 के साथ में 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर NO3 के साथ 2 होता तो आप क्या करते, NO3 लिखते, फिर उसको ब्रैकेट में लगाते और साथ में यहाँ पर 2 लिखते, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाते NO3 और उसके बाद में यहाँ पर नीचे में 2 लिखते, ठीक है। तो वो चीज़ आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिलहाल सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, NaNO3, क्योंकि Na के साथ 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लीजिए। लास्ट एग्जांपल है, आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है ये चीज। मैं आपको सब चीज समझा दे रहा हूं क्योंकि बुक में तो पूरा दिया हुआ है, लेकिन समझाने के लिए कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट में एग्जांपल आपका दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे सबसे पहले Ca। हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल होता है वो OH होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम का हम यहाँ वैलेंसी लिखेंगे जो होता है 2। यहाँ चार्ज लिखा हुआ है, आप वैलेंसी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर होता है वैलेंसी 1, इसी टेबल में दिया हुआ था, ठीक है। जो टेबल मैंने आपको शो किया था उस टेबल में दिया हुआ है, आपके बुक में टेबल है, आप उसको जरूर देखिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस करना होता है। क्रॉस करने के बाद ये जो 1 है इसको Ca के साथ लिखेंगे और ये जो 2 है इसको हम OH के साथ लिखेंगे। अब ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब आप Ca के साथ 1 नहीं लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब OH के साथ 2 लिखोगे तो OH को आपको ब्रैकेट में डालना है, क्योंकि ये जो 2 है ये OH के लिए है। अगर आप ऐसे लिख देते हो O, फिर आप लिखते हो H और यहाँ लिख देते हो 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 है ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, ऑक्सीजन के लिए नहीं है। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड OH दोनों से मिल के बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब हाइड्रोक्साइड लिखोगे, ट्वाइस लिखना है आपको, तो CaOH को ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके सबस्क्रिप्ट में ट्वाइस लिखेंगे। देखिए सबस्क्रिप्ट क्या होता है, कुछ नहीं है, जब आप नीचे में कोई नंबर लिख रहे हो तो सबस्क्रिप्ट कहलाता है, और अगर आप ऊपर में कोई नंबर लिख रहे हो तो सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सबस्क्रिप्ट समझ लीजिए, जो नंबर यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता दिए, केमिकल फार्मूला बनाने का सारा रूल्स बता दिया और एक एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल समझाए हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो समझ में तो आ गया होगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में इसको बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन देखेंगे और इसका जो सारा नोट्स है, सारा का सारा नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके उनको फॉलो कर लीजिए, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का जो भी लिंक होगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।